हाउ टू क्रिएट सेल्स टीम इन लो कॉस्ट। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कम पैसों में एक अच्छी सेल्स टीम खड़ी कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 3 पॉइंट की फॉर्म में बताऊंगा। पहला, कंस्ट्रेंट मतलब बाधाएं क्या होती हैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर के इस वाले काम को कर लेने के लिए। उसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आप इस वाली बाधाओं को कैसे तोड़ोगे और इस पर कैसे काम करोगे। और थर्ड, ये एग्जीक्यूशन, ये जितनी भी चीज मैं आपको ज्ञान दूंगा इसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे, क्योंकि अगर एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वाली चीज पे बात करते हैं कि आप लो कॉस्ट की टीम को बनाने में बिजनेस ओनर इस तरीके की तरकीब ढूंढता क्यों है और उसे दिक्कत क्या होती है। सबसे पहली बात, एज अ बिजनेस ओनर आप देखोगे हम लोगों के कुछ चैलेंजेस होते हैं। हम लोगों के चैलेंज सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास लो बजट होता है। बजट हमारा लो है भाई, हम बहुत ज्यादा पैसों वाले सेल्समैन हायर नहीं कर सकते, क्योंकि हायर करेंगे तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या, और हमने ज्यादा का हायर भी कर लिया तो बाकी के लोग फिर सैलरी बढ़ा देंगे, हमारी सैलरी की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई हम बहुत ज्यादा बजट नहीं दे सकते लोगों को, और बहुत हाई पैसों वाले लोग नहीं ले सकते, हमारे कंस्ट्रेंट है, हमारी बाधा है। सेकंड, हमारे पास जो अवेलेबल पूल होता है वो बड़ा छोटा सा पूल होता है। हमारे पास बहुत हाई स्किल के लोग नहीं होते और लो स्किल के लोग हमें मिलते हैं और उनसे हमें रिजल्ट नहीं मिलता। आप ये देखोगे कि हमें इन प्रॉब्लम से बचने के लिए जो सॉल्यूशन डिजाइन करना पड़ेगा, हमारे लिए जो काम की चीज है उसे हम समझते हैं उन प्रॉब्लम में कोई चीजें होंगी जो सॉल्व होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हमारे पास कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए कि लो स्किल से हम हाई स्किल के आदमी को बना सकें। क्योंकि आप देखोगे जो तादाद मौजूद है, जो भीड़ मौजूद है, वो उन वाले लोगों की मौजूद है जो लो स्किल के लोग। हाई स्किल के लोग बहुत महंगे होते हैं, हम उन्हें नहीं ले सकते। लो स्किल के लोगों को कैसे हाई स्किल का बनाया जाए, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का पार्ट है जिसे हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। जो सेकंड चीज रिजॉल्व करनी पड़ेगी वो ये है कि लो कॉस्ट में हमारे आदमी तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमें कॉस्ट का भी वो रखना है। और तीसरी चीज ये होती है कि बार बार ना करना, क्योंकि कई बार हम इस तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमने सेल्समैन रखे, उन्हें ट्रेन किया, उसके बाद चले गए। अब भाई कितनी बार लेते आओगे, कितनी बार ट्रेन करते जाओगे, कितनी बार छोड़ते जाओगे, इसकी एक हद होती है। हम लोगों को ये वाला काम बार बार ना करना पड़े, तो हमारा जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो उसके अंदर 3 क्वालिटी होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कि इस तरीके के सॉल्यूशन कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको लेके चलता हूं, और इसमें जो सबसे की स्टेप होता है, जो बहुत जरूरी चीज है, जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर के पास नहीं होती, वो है सेल्स का ट्रेनिंग सिस्टम। यह आपकी सेल्स की कोर होती है। इस ट्रेनिंग सिस्टम में होता क्या है, इस वाली चीज को समझ लेते हैं कि क्या होता है। सेल्स के ट्रेनिंग का सिस्टम का मतलब है जो भी मेरी सेल्स है, पूरा मेरे सेल्स का प्रोसेस कैसे काम करता है। मेरे पूरी सेल्स में हम लोग कस्टमर को ग्रीट कैसे करते हैं, हमारे कस्टमरों के क्वेश्चन क्या होते हैं, उनके इश्यूज क्या क्या होते हैं, हम लोग ऑब्जेक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं, हम लोग फॉलोअप्स कैसे करते हैं। सारी की सारी चीजें हमारे पास ट्रेनिंग करिकुलम की तरह बनी होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। क्योंकि ये एक पीस अगर आपके पास है, आप देखोगे आपकी जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाए। क्या क्या होता है इस वाली चीज में, इस वाली चीज को समझ लेते हैं। तो ये है सेल्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल। सबसे पहली चीज, सेल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है। हम लोगों की बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमें बार बार लोगों को ट्रेन करना होता है। आदमी चला जाता है तो हमारी फिर से एक कसरत शुरू हो जाती है। आपको एक बहुत जबरदस्त तरकीब बता रहा हूं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की, और वो तरकीब ये है कि भाई अगली बार जब ट्रेन करो तो क्या करना, वो सेशन रिकॉर्ड कर लेना। कैमरा लगा के भी कर सकते हो, जूम मीटिंग पे भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। बहुत तरकीबें इस काम को करने की, ताकि इस बार जो मेहनत कर दी, अगली बार अगर कोई सेल्समैन आएगा तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, उसको ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। आप उससे कहोगे भाई ये रहा वीडियो तेरे लगे हुए हैं, पहले मेरे पास आया, उससे पहले तू ये वीडियो देख के आ जा भाई, उसके बाद मेरे साथ बात करना, क्योंकि मेरे पास इस चीज के लिए बार बार टाइम नहीं है। तो हम लोग स्मार्ट काम करेंगे, कायदे से मेहनत करेंगे। दूसरी चीज, सेल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल में बहुत बेसिक चीजें जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी कॉमन कस्टमर क्वेश्चंस, कि हमारे कस्टमर के क्वेश्चंस क्या है और कॉमन कस्टमर के ऑब्जेक्शंस क्या क्या है। हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ शीट के फॉर्म में कि इस वाली चीज को कैसे किया जा सकता है। आपको मैं ये सेल्स ट्रेनिंग करूंगा, एक बेसिक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का है, जिसमें भाई हमारी लीड फनल्स कैसे, हम लोग लीड्स कैसे लेके आते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या है, हम कस्टमर को कैसे ग्रीट करते हैं, हम कस्टमर के गोल्स को कैसे करते हैं, हमारा सेल्स फ्लो क्या होता है, हमारे कस्टमर के रिक्वायरमेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारे कॉमन कस्टमर के इश्यूज क्या होते हैं, हमारी
कस्टमर्स की क्या क्या दिक्कतें होती हैं, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, हम पिच कैसे मारते हैं, हम कस्टमर को मोटिवेट कैसे करते हैं, हम उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे मैनेज करते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर के बारे में जब बताते हैं वो कैसे करते हैं, हमारी फॉलोअप सीक्वेंस क्या होती है, हम लोग नर्चर कैसे करते हैं सेल्स के, अगर कोई आदमी हमसे नहीं लेके गया तो हम उस वाले काम को कैसे करते हैं, हमारे प्रोडक्ट क्या क्या है, हम कौन सा CRM टूल यूज करते हैं, हम अपने सेल्स डे को कैसे प्लान करते हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक करिकुलम टाइप में होती हैं जिसमें हमें अपने सेल्स वाले लोगों को ट्रेन करना होगा। आपको मैंने सेल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल का एग्जाम्पल दिखाया, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने पड़ेगा। मैंने इस तरीके की जो एक फाइल है सैंपल सी, वो आपकी इसमें भी छोड़ दी है, आप लोग इस वाली चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वाली चीज का लिंक मिल जाएगा। ये हमारे हो गए सेल्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल, क्योंकि आपको मैंने बताया लो कॉस्ट मेथड। ये लो कॉस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि आपने एक बार कर दिया, पहली चीज। लो कॉस्ट मेथड का क्यों है, इसका मतलब आप किसी भी सेल्स के आदमी को ले सकते हो जो बेसिक स्किल्स के साथ है, या फ्रेशर को ले सकते हो, और वो आदमी इसमें ट्रेन होकर आपका 80-85% तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो नया आदमी होगा तो आपसे ज्यादा पैसे नहीं मांगेगा और आपकी लो कॉस्ट में ये वाला जो है काम हो जाएगा। हम लोगों ने अब तक क्या कर दिया, सेल्स का ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात कर लिया। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 3 चीजें। पहली चीज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में, रिसर्च करने में बड़ी मेहनत लगती है। दूसरी चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये वाले जो वीडियोस हैं इससे आप काम कर सको और एजुकेशन का काम करो, जिससे आगे बढ़ सको, और हम सब लोग को मिलकर इस चैनल को जिताना है, क्योंकि हम लोग आपको जिताना चाहते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और तीसरी चीज, इसे शेयर भी जरूर करना। आप इसमें कोई इंप्रूवमेंट चाहते हो तो कमेंट डाल दो। ये वाला काम प्लीज अभी कर दो, बाद में नहीं, अभी कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब जब हमने सेल्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल बना लिए तो हमारे पास सेल्स के असेसमेंट का तरीका होना चाहिए। कि असेसमेंट के तरीका का क्या मतलब, मान लो आपने मुझे सेल्स की तरह लिया, आपने मुझसे कहा कि सुमित जी जाओ यार वो रिकॉर्डिंग देख के आना। मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि आपने मुझसे पूछा सुमित जी रिकॉर्डिंग देख ली, आपने कहा हाँ देख ली मैंने। अब आपके पास तरीका क्या है ये जानने का कि मैंने ये वाला काम करा कि नहीं करा। उसके लिए आपको सेल्स असेसमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब हर मॉड्यूल के अगेंस्ट एक टेस्ट बनाना पड़ेगा। ये वाला जो टेस्ट है ये क्या करेगा, ये वाले टेस्ट में आप मुझे दोगे और कहोगे सुमित जी वीडियो देख लिया, मैं कहूँगा हाँ, तो आप कहोगे यार ये टेस्ट करके आओ जरा मेरे पास। जब आप टेस्ट को करोगे उसमें मैंने जिस तरीके के आंसर दे रखे होंगे आप उससे ये वाली चीज पता लगा लोगे कि मैंने सही में वीडियो देखा कि नहीं देखा। तो इसकी बहुत छोटी छोटी बारीकी के अगर क्वेश्चन लिखोगे, जितनी अच्छी तरीके से टेस्ट डिजाइन करोगे उतनी अच्छी तरीके से आपको मेरी स्किल का पता चल जाएगा। तो आप जब असेसमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैंने कुछ चीजों का जवाब सही से नहीं दिया, मैं कुछ चीजों में सही से परफॉर्म नहीं कर रहा हूं। तो आप क्या करोगे, एक प्रॉपर पिन पॉइंट फीडबैक दे पाओगे मुझे। किस तरीके का फीडबैक, इस वाली चीज का फीडबैक कि सुमित जी यार तुम्हारी ये वाली चीज हो गई लेकिन कुछ चीजें जो सही नहीं हुई। अभी आप क्या कर रहे हो, सही से कस्टमर के गोल को नहीं समझे, अभी आप क्या नहीं समझो, सेल्स के फ्लो को नहीं समझो, रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन अच्छे नहीं पूछते हो, कस्टमर के इश्यूज सही से नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारी सेल अच्छी नहीं हो पाएगी। आप मुझे क्या कर पाओगे, पिन पॉइंट फीडबैक दे रख पाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है, जब आप ये वाली ट्रेनिंग करोगे इसे रिकॉर्ड कर लेना, गूगल क्लासरूम के लिंक के शीट में डाल देना, यहाँ पे टेस्ट बना देना कि उसका टेस्ट क्या और असेसमेंट कि इसे असेस कैसे करोगे। आप लोग इस वाली चीज को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ये वाली शीट जब आप इसे इस्तेमाल करोगे, इस वाली चीज को बहुत आराम से लिख देना और इस वाली चीज को इस्तेमाल कर लेना। ये हो गई आपकी लो परफॉर्मेंस और सेल्स ट्रेनिंग का जो सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम को आप किस तरीके से डिजाइन करोगे, और यही आपका सॉल्यूशन है। क्योंकि इसकी क्या खासियत है, लो स्किल के आदमी को तैयार करने का सिस्टम है, लो कॉस्ट है, गूगल की क्लासरूम फ्री होती है, आपके कैमरे फ्री पड़े हुए हैं, एक बार ये वाला करिकुलम उठा के बना लोगे, काम हो जाएगा और बार बार नहीं करना पड़ेगा। एक बार रिकॉर्डिंग कर दी तो अगला आदमी आके ये वाला काम करके चला जाएगा। उसके बाद आपका एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में मैंने आपको ये वाली एग्जीक्यूशन की शीट दे दी है जिसपे आप ये वाली चीजें लिख सकते हो और इस वाली चीज को करो। और अगली बार कसम खा लो, जब ट्रेन करोगे इसे एक टॉपिक को पकड़ना, ट्रेन करना, रिकॉर्डिंग करना और बना के रख देना। इस तरीके से आपकी सारी की सारी जो चीजें वो कंट्रोल में आ जाएंगी। और अगली बार आपके सेल्स के लोग अगर अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखा बहुत डिटेल में, जो इसी से जुड़ा हुआ वीडियो, उसे जरूर देख लेना, नहीं तो आपके पास सेल्स ट्रेनिंग करिकुलम से ये वाली चीज निकल के आ जाएगी। मैंने आपको ये तरकीब बता दी, हाउ टू क्रिएट सेल्स टीम इन लो कॉस्ट। ये वाला काम कर लो। अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।